पिछले भाग में आपने देखा कि महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से एक विशेष निवेदन किया। उन्होंने भगवान राम को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ ने भारी मन से राम को जाने की अनुमति दे दी। राम के साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी इस यात्रा पर निकल पड़े और यहीं से शुरू हुई राम के जीवन की पहली महान परीक्षा। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। हरे भरे जंगल अब धीरे धीरे डरावने और सुनसान हो गए। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाजें भी जैसे थम गई थीं। तब राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, ये स्थान इतना भयावह क्यों है? ऋषि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राम, ये वही वन है जहाँ एक भयानक राक्षसी रहती है, ताड़का। उन्होंने आगे बताया, ताड़का बहुत शक्तिशाली है। उसके आतंक से यहाँ कोई भी ऋषि मुनि शांति से तप नहीं कर पाते। ये पूरा वन उसी के भय से वीरान हो चुका है। ये सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए, लेकिन राम शांत रहे और उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि ये राक्षसी निर्दोष लोगों को कष्ट दे रही है तो इसका अंत करना ही धर्म है। ऋषि विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया और उन्हें ताड़का का वध करने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों बाद अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वो थी ताड़का। उसका विशाल शरीर, डरावना चेहरा और क्रोध से भरी आंखें देखकर कोई भी डर सकता था। ताड़का ने राम और लक्ष्मण को देखा और गुस्से से चिल्लाई, कौन है जो मेरे वन में आने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन राम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पूरी एकाग्रता के साथ ताड़का की ओर निशाना साधा। ताड़का ने उन पर हमला किया, लेकिन राम ने अपने अद्भुत कौशल से उसके हर वार को विफल कर दिया। युद्ध बहुत भयानक था और पूरा जंगल उस युद्ध की आवाज से गूंज उठा। अंत में राम ने एक शक्तिशाली बाण चलाया। वो बाण सीधा ताड़का को लगा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। ताड़का के मरते ही पूरा जंगल जैसे फिर से जीवित हो उठा। पक्षियों की आवाजें लौट आईं और वातावरण शांत हो गया। ऋषि मुनियों ने राहत की सांस ली। ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, राम, आज तुमने धर्म की रक्षा की है। ये तुम्हारे महान कार्यों की सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। अब राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहे, बल्कि एक महान योद्धा बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे और भी खतरनाक राक्षस ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करने वाले थे। क्या राम उन सभी का सामना कर पाएंगे? कैसे वो अपने गुरु के यज्ञ की रक्षा करेंगे? ये सब आप जानेंगे रामायण के अगले भाग 6 में।